थी। शुरू 88 डेज मैंने लाइव भी देखा था। 88 डेज कोर्स था, तो फिर उस कोर्स से पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने पूरी वीडियोस देखी उसकी। मैं उसी से पढ़ा है, कोई कोर्स लिया ही नहीं। मैं 88 डेज से पढ़ा है, 18 नंबर को शिफ्ट थी, 200 में से 200 आया उसमें। मैथ मेरा ऑलरेडी वीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते आपका वो जो 88 डेज मेन सीरीज देखा, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। इधर भी सब बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम कुछ आसान छोटे बड़े सवाल करेंगे जो नए होंगे, कुछ फार्मूला बेस्ड होंगे। और उम्मीद करता हूं, मैंने आपको बताया भी था कि आप सारे फार्मूले पढ़ के आएंगे। पिछली क्लास में ये बात कही थी हमने। अगर फिर भी जो फार्मूला जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला बेहद गवार नगमा, पेन ड्राइव रीड नहीं हो रही भाई साहब। कमाल कर रहे हैं आप। एक छोटा सा सवाल लिखें जब तक, ऐसे ही साइन थीटा बटे, थोड़ी देर में स्पीड पकड़ लेंगे, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बटे। ऐसे सवाल छोटे छोटे पेपर में आएंगे जहाँ पे कुछ बच्चे खाली टाइम खराब करते ही रह जाएंगे और जो निकाल देंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। खुद ही आप देख लीजिएगा आप कितने सेकंड लगाते हैं। खुद ही आप देखिएगा आप खुद कितने सेकंड लगाते हैं। 0। देखिए अब आप खुद ही इतने होशियार बन रहे थे और गलत कर बैठे। यही मैंने कहा कि आप इतने होशियार होने के बाद भी गलत कर बैठे, और हमेशा ऐसे ही करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं कर पाए ना, इतना छोटा सा सवाल भी नहीं कर पाए। हम उम्र, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, ये चिंगम वाला बच्चा वाकई में इंटेलिजेंट है। आंसर इज द कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नहीं, यही उत्तर है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आप 0 बता गए। ये आप फिर आप कहते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे तो पता था आप यही करोगे और पेपर में भी यही करके आओगे और गलत होगा। मान लेते हैं कि आपने कोई वैल्यू भी की। जिन बच्चों ने वैल्यू पुट करके 0 निकाला है वो मुझे वैल्यू बता सकते हैं क्या रखी? 135 पे आपको ये नहीं देखा कि ये ऑप्शन भी 0 आ रहा है? बताओ, ये भी तो ऑप्शन 0 आ रहा है 135 पे। आपकी इस पे निगाह नहीं गई। वैसे हर जगह चली जाती है जहाँ नहीं भी जानी चाहिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। कैसे? मैंने इसको क्या लिख दिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। सोचिए, जहाँ पे कुछ नहीं करना होता सवाल में, वहां आप कुछ कर जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। या कुछ नहीं करना, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ऊपर जाके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। इसको भी हमने उल्टा करके लिख दिया। अब इतना तो मैं डायरेक्ट करूंगा ही ना, मेंस की क्लास है। मैंने क्या किया, ये नीचे आ रहा था सेम बनाने के चक्कर में, नीचे आ तो रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया ताकि ऊपर माइनस आ जाए। अब जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आएगा या नहीं? हमने गलत तो नहीं लिखा कुछ? सही है, माइनस कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा ना। तो नीचे एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर क्या क्या होंगे इसके फैक्टर? माइनस में क्यों आ रहा है उत्तर? यहाँ पे तो यही गड़बड़ हो गई। अब प्लीज, तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ये था कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर और नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने नीचे एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके दो फैक्टर होंगे, एक नीचे वाला कट जाएगा और ये प्लस वाला उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था, बेहद आसान। सिर्फ मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि आप कैसे गलती करते हैं। आप देख लीजिए, और आपने वही किया कि आप गलती कर बैठे। जो दिल करे वही लगा दो आप। हाँ, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट इसमें लगा सकते थे, लेकिन आपने तो ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही दिखाना चाह रहा था कि आप ध्यान नहीं देंगे तब क्या होगा। तो वही आपने किया कि आपने ध्यान नहीं दिया और गलत हो गया सवाल। आपने 135 रख दिया और 135 पे 2 ऑप्शन सेम आ रहे थे,
कोई मतलब नहीं निकला। एक सवाल लिखेंगे छोटा सा, कोसेक ए माइनस कोसेक बी, नहीं ऐसे कर लीजिए, कॉट ए कोसेक बी प्लस कॉट ए कोसेक सी माइनस कॉट सी बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक बी माइनस, ये बी है यहाँ पे भी, कॉट बी और कोसेक सी प्लस कॉट सी बराबर क्या होगा। बेहद आसान सवाल, देखा हुआ भी होगा आपने कभी। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, जैसे हमें दोनों चीजें निकालनी थी, मैंने क्या किया, इसको भी के मान लिया और इसको भी के मान लिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं के स्क्वायर, तो क्या होगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये कितना होगा, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी और कोसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी। हम जानते हैं, आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सारे 1 हो जाएंगे, के स्क्वायर बराबर 1, के कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। एक छोटा सा सवाल लिखना है, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, ठीक है। जी आप बताएंगे सवाल को, ठीक है। आप मुझे पढ़ने में काफी ठीक लगते हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? नहीं है, किस चीज में ठीक है फिर आप? ऐसा सवाल एक 2017 मेंस में भी आया था, मैं बताऊंगा क्या था ये सवाल, सुन लीजिए। 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा, और आपसे पूछ रहा है 27 कॉट थीटा बटे 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा क्या होगा। फटाफट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 33 सेकंड है सवाल को करने के लिए। अभी कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, घर जाके वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश किया करें। घर पे वो वीडियो इकट्ठी होती रहेंगी, कोई मतलब नहीं है उनका, जितना आप क्लास के अंदर पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे होते तो आई थिंक अब तक उत्तर आ गया होता। 9, 2 बच्चे हैं जिनका उत्तर आ रहा है और वो है 9। मानना पड़ेगा, these 2 guys are capable of doing SSC। देखिए मैं बताता हूँ, 9 इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने निकाला बहुत अच्छी बात है, आपको ये बात आनी चाहिए, नहीं आती तो अभी जान लीजिए कि अगर a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c है, ठीक है भाई, ये बात लिख लीजिएगा यहां से। इसके बाद अगर मैं ये कॉफिशिएंट चेंज कर दूं, b sec थीटा प्लस a tan थीटा बराबर d कर दूं, या तो ये, तो जब आप इन्हें स्क्वायर करके घटाते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगर ये माइनस में भी हो, अगर ये ऐसा हो कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c हो, और उसके बाद हो b sec थीटा माइनस a tan थीटा बराबर d, और अब आप इन्हें स्क्वायर करके घटाते हैं तो भी क्या होगा, देखिए जब आप स्क्वायर करके घटाएंगे तो 2ab वाली टर्म तो कट जाएगी और ब्रैकेट में आइडेंटिटी बन जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो भी क्या आ जाएगा, यही निष्कर्ष आ जाएगा।
अच्छा, इस निष्कर्ष के लिए एक और बात जान लीजिए कि यहाँ पे अगर उल्टा भी लिखा हुआ है, नीचे वाले केस की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की नहीं, ऊपर सेक थीटा का पहले होना जरूरी है क्योंकि घटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। लेकिन नीचे वाले केस में ऐसा हो सकता है कि ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर डी। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो भी इस बात का निष्कर्ष भी यही होगा। ठीक है, तो अब बात यही थी कि अगर मैं ये कॉफिशिएंट उल्टे कर दूं, जैसे अब मुझे इसका मान चाहिए, जैसे मैंने ये सवाल देखा, ये दिया हुआ है, तो मैंने कहा अगर मुझे इसका मान चाहिए 5 tan थीटा और माइनस 4 sec थीटा, तो बराबर मैंने x मान लिया, मुझे तो इसका मान निकालना है। तो आपने अभी देखा कि अगर हम स्क्वायर करके घटाएंगे तो क्या आता है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर भाई कितना आ जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 9, इधर भी बचेगा 9 कॉट स्क्वायर थीटा, यानी एक्स आ गया 3 कॉट थीटा। यही आ रहा था 3 कॉट थीटा। वो प्लस माइनस में भी आ सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उत्तर प्लस माइनस 9 है खाली 9 है। यहाँ से एक्स का मान प्लस माइनस 3 कॉट थीटा आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यही नीचे रख देता हूँ तो ये 27 कॉट थीटा बटे 3 कॉट थीटा, तो कितना बचेगा, 9। इस सवाल का उत्तर हो। अच्छा सवाल है, ये किस कंसेप्ट पे बनाया है मैंने सवाल, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि सीजीएल में क्या सवाल पूछा गया था इस कंसेप्ट पे। पहले आप ये वाला समझ के याद रखेंगे, इस पे सवाल आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सेम कोसेक के लिए भी होता है, नीचे लिख देना कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा के लिए भी यही सेम कार्यक्रम होता है, जबकि साइन थीटा के लिए ऐसा नहीं है, उल्टा है, प्लस हो जाता है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये माइनस वाली आइडेंटिटी है तो इन दोनों के लिए सेम होता है, और माइनस वाला होता है और प्लस वाला साइन के लिए होता है। क्या होता है बता देता हूँ, पहले आपने ये नोट कर लिया, फोटो ले ली इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन के लिए होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, और उल्टा करते हैं कॉफिशिएंट बी साइन थीटा ए कॉस थीटा बराबर डी, स्क्वायर करके जोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहीं पे अगर ए और बी के जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे, लेकिन ना बीच में माइनस आता है, सेम सेम नहीं रहता, क्योंकि हमें जोड़ना है। देखिए वजह क्या है, हमें जोड़ना है, हमें जोड़ना है तो 2ab वाली टर्म कटनी चाहिए, और वो कैसे कटेगी, माइनस। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होता है, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस आएगा और माइनस नीचे किसी के भी पहले हो सकता है, साइन के भी और कॉस के भी। क्या सवाल इस पे आया था, बहुत आसान सा एक सवाल आया था मेंस में। एक सवाल आप देखेंगे, सवाल ये पेपर में आया था मेंस 2017 में, और इसी सवाल के ऊपर ये सवाल बनाया गया था जो इससे पहले वाला था। ये पहले नहीं पूछा, नहीं तो फिर आप समझ जाते कि कंसेप्ट क्या है। लेकिन खुशी की बात है कि कम से कम 15-20 बच्चे फिर भी समझ गए उसके बिना भी कि हाँ सवाल ये है। जल्दी बताएं कितना आंसर आ गया। बड़ा आसान सा सवाल था, जैसे आप समझ गए। जैसे इस सवाल में क्या है, कुछ लोग इसको बड़ा टेक्निकल तरीके से भी कर सकते हैं, सेक थीटा के अंदर गुणा नहीं, लेकिन हम समझ गए कि यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 2 कॉस थीटा। जो ये सेक थीटा है इसको 1 कॉस थीटा करके हमने इधर पहुंचा दिया। अब आपको बताइए कि अगर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पता करना चाहूँ तो इसके ऑप्शन में माइनस था नहीं, इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा। अंडर रूट में 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया, रूट 2 साइन थीटा। अगर ये रूट 2 साइन थीटा आ गया यहाँ पे रख दिया तो 2 साइन थीटा बटे रूट 2 साइन थीटा। तो अगर ऐसा सवाल कल को 10 कॉट पे भी बन जाए जैसा कि पिछला वाला था तो भी आप कर लेंगे, है कि नहीं। कुछ और एक आसान से नए से सवाल करेंगे जिनके उत्तर आपको बताने हैं।
ठीक है, ठीक है। ये देखना एक बड़ा आसान सा सवाल है। ऐसे छोटे छोटे से सवाल देखिए पेपर में बहुत रहेंगे। आप सोचे कि नहीं नहीं बड़े सवाल ही करने हैं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे से सवाल भी पेपर में रहेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। 1 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया जिन्होंने भी बताया। कुछ था नहीं इस सवाल में। देखिए अगर आप 10 स्क्वायर 20 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 10 स्क्वायर 20, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 20, है कि नहीं? तो ये तो कट गया आपस में, 10 स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20, ये कट गया सब आपस में। तो क्या उत्तर आ गया 1? बड़ा छोटा सा सवाल था, नहीं बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन बच्चे गलती क्या करते थे इसमें, यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर 20 बचे कॉस स्क्वायर 20 लिख लिया है। हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं कि हमने अगर डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20, तो बराबर कितना आ गया। एक बहुत आसान सा सवाल था ये। कुछ कुछ वैसा जैसे जब आपसे पूछता, मैं एक बताता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये मिटा दें। हाँ ये तो बहुत आसान सा सवाल था। जैसे एक सवाल आपने देखा होगा कि m बराबर टेन थीटा प्लस साइन थीटा, n बराबर टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एम एन की टर्म में ही पूछ रहा है। 4 रूट एम एन, 16 एम एन, 4 एम एन, 2 रूट एम एन। एम एम नहीं है, एम एन होगा। कोई गिट्टी नहीं गिर रही है यहाँ पे कि 20 mm की गिरवा दो 15 mm की। यहाँ पे भी यही फंडा लगेगा, ऐसे ही कॉमन लेना है। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है, ये सवाल कई बार आया है, कभी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर पूछ लेता है, कभी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पूछ लेता है। तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब है कि हम एम प्लस एन और एम माइनस एन का गुणा कर रहे हैं कि नहीं, यही मतलब है। अगर मैं m प्लस एन और m माइनस एन का गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। m प्लस एन करूंगा ये आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अच्छा सवाल में इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि m स्क्वायर हो गया शुरू। एक बार पूछ लो आपकी क्लास शुरू हो गई या नहीं। देखिए सवाल ये था कि m बराबर टेन थीटा प्लस साइन थीटा था, n बराबर टेन थीटा माइनस साइन थीटा था, आपसे ये चीज़ पूछ रहा था। तो हमने कहा कि अगर मैं m प्लस एन और m माइनस एन को गुणा करता हूँ तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिलेगा और बराबर कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा और 2 साइन थीटा। फिर इसका भी स्क्वायर पूछ रहा था, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये दोनों ही बन गए। इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 4 चौक 16 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा को, जैसे पिछला सवाल इसका उल्टा था, एक तरीके से अपोजिट था, इसको चेंज किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और tan स्क्वायर थीटा से गुणा की तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया 16 mn। ठीक है, चलिए अगला एक आसान सा सवाल देखिए। जल्दी जल्दी से सवाल बता दीजिए, जैसे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ये सवाल है जो कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स पीलच 1, नहीं हो पाया क्या? बेहद आसान सवाल था। अगर हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखो। बेहद बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा है। अगर ऐसे सवालों में भी तकलीफ है तो फिर गुजर जाना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। साइन स्क्वायर एक्स किसी एक में ही बदल देते इसको, या नहीं भी बदल दे तो भी कोई बात नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स, जैसे आप मुझे बताएं, आप एक मतलब टेन स्क्वायर एक्स पूछा, टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है मैं आपसे पूछूं, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी हमें बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का रेशियो चाहिए, वही तो उत्तर है। तो मैं क्यों ना इसको 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सोच लूँ डायरेक्ट ही, ठीक है, और इस 1 को भी यही सोच लो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप पाएंगे कि ये तो कट ही जाएगा इससे, साइन स्क्वायर एक्स, और भी कुछ कटेगा नहीं। नीचे तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस रहेगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा नीचे, बस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर बचेगा 3 2 साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए कोई सवाल में सवाल है? 4। तो ये कितना आ गया? टेन स्क्वायर एक्स, 2 टेन स्क्वायर एक्स और -1 इधर जाके 5 हो जाएगा। मतलब इतना सवाल था। तो इतनी कैलकुलेशन वगैरह तो हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुआ था? मतलब आसानी है ना। हाँ कंपोनेंट मतलब कुछ भी लगा दो, वो तो खैर छोटी मोटी चीजें, लेकिन सवाल यही था, बस इतना सा ही था। अच्छा थोड़ा जीपी वाला सवाल करना एक बार। मैंने कुछ नहीं किया, जिन लोगों को नहीं समझ आया, मैंने 1 को बस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया है। तो नीचे वाला तो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, नीचे सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा और ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यही बात बताने के लिए सवाल दिया था कि आप ऐसा मत करना कि 4 से इधर गुणा करके और फिर उधर जोड़ते भागते फिरो, ये नहीं। इसीलिए सिर्फ सवाल दिया था और कोई वजह नहीं थी कि अगर कभी ऐसा सवाल बनता है तो हम ये अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये देखना जरा, ये कह रहा है कि साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा किस में है? जीपी में है। तो बताइए इसको ये क्या जानना चाह रहा है आपसे? जीपी वगैरह तो जानते होंगे कि जीपी में अगर कोई चीज है उसका क्या मतलब होता है। उम्मीद करता हूं कि जिनसे आ रहा होगा उनसे हो गया होगा, और जिनको आ ही नहीं रहा था वो तो कल तक भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो सबसे पहले ये बात पता होना जरूरी थी। नहीं हुआ ना? आंसर नहीं आया? नहीं, क्या वैल्यू पुट कर रहे थे क्या कोई? तुम्हारी शकल बदल दूंगा मैं, बता रहा हूँ। वैल्यू पुटिंग का दौर खत्म हो गया है, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया वैल्यू पुटिंग में। 2-4 सवाल जब कराऊंगा तब करना, अभी नॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मल तरीके से। हाँ जी आप बताइए, गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए क्या उत्तर होगा? कौन सा होगा? 1 कि -1 या 2? 1 निकाल दिया आपने? मतलब ये कह रहे हैं निकाला नहीं मैंने, लेकिन बस मुझे अंदर से ऐसे इंट्यूशन हो रही है। मेरी इंट्यूशन समझते, इंट्यूशन होती है एक, बहुत महिलाओं को ज़्यादा होती है थोड़ी, और 6 सेंस की वजह से भले ही खराब होती है, वो कुछ काम की होती नहीं है। मेरी मम्मी को भी बहुत होती थी इंट्यूशन, कह रहे हमारा लड़का कुछ करेगा नहीं, सारी फेल हो गई, बोलती नहीं, अब बंद है बोलती। तो कुछ खास होती नहीं है, बेकार होती है बिल्कुल। देखिए पहले तो ये पता होना जरूरी है कि ABC अगर जीपी में, इसका क्या मतलब होता है कि B² बराबर AC। ये पता है कि नहीं? अगर ये जीपी में है 3 टर्म तो B² बराबर AC। थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ आज, कोई बात नहीं, कल तेज कर लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो एक बार ये कट जाएगा और साइन थीटा कितना आ जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। यही आ जाएगा नहीं? एक निष्कर्ष जो मैं निकाल सकता था इस जीपी वाली बात से, वो मैंने निकाल दिया कि साइन थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा होगा। यही बात है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर यहाँ साइन की घात 6 थीटा है जैसे, और ये -3 साइन की पावर 4 थीटा है, यही है। अच्छा ये साइन, इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं। तो आपने एक चीज यहाँ नोट नहीं की कि -3 साइन स्क्वायर थीटा अगर इसमें से कॉमन ले लूंगा तो ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा। बोलो बचेगा ही नहीं? और ये साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब है और ये 1 है, तो अगर इसमें 1 की और क्यूब जोड़ दूं तो 1 घटाना भी पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, और एक साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। तो आप बता सकते हैं इतना पार्ट क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा -1 की क्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? होल क्यूब। किसकी? साइन स्क्वायर थीटा -1 की होल क्यूब और +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बनाना था। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे। आपको क्या लग रहा है कि सवाल बिल्कुल एज इट इज ऐसे आ जाएगा, बस आपको सांचा दे देगा, खांचा, और फिट करना है, जैसे वो गुजिया बनाते हैं, रखी पापड़ी, खोबा रखा, बेल दिया, ऐसे थोड़ी आ जाएगा सवाल। थोड़ा सा तो दिमाग अलग से लगेगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं? तो पावर में कितना आ जाएगा? ये माइनस कॉस क्यूब थीटा 6 थीटा +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, ये कॉस की 6 थीटा, तो ये कट गया इससे,
1 बच गया, यही उत्तर था। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन आपने कभी किया नहीं ऐसा सवाल, थोड़ा आपको एपीजीपी की भी नॉलेज नहीं थी। कहाँ पे? यहाँ पे 4 था ना, तो मैंने वो 4 ही लिखा है, सब सही लिखा है। आपके मन के अगर डाउट है तो वो आप घर पे करिए क्लियर। हाँ, अरे तो यहाँ 3 करके मैंने एक अलग से भी जोड़ दिया ना। अरे -3 की पावर 4 साइन थीटा प्लस, मैंने उसको ब्रेक कर दिया 2 में। अब मैं लिखा नहीं मैंने ऐसे, मैं ऐसे हर बात कैसे लिख सकता हूँ? फिर आप क्या करेंगे? आपको भी तो सोचने पे मजबूर करना है कि आपका ध्यान यहीं रहे। आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, आप इसके उसके बारे में सोचने लगते हैं। बताइए क्या फायदा होगा? सवाल ये था कि साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा जीपी में है, तो मैंने बोला टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर आ गया कॉस क्यूब थीटा। तो इतनी सी बात थी, साइन की घात 6 थीटा था, उसको हमने क्या बनाया, होल क्यूब। जैसे ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये अलजेब्रा में भी लगेंगी, जब हम सवाल कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो मैंने बहुत सवाल कर लिए तो मुझे पता लगना चाहिए अच्छा इसमें क्यूब बन जाएगी, और यहाँ से भी देख रहा था कि क्यूब अगर ये इसके बराबर आ रही है तो क्यूब का तो झमेला है ही कुछ ना कुछ, तभी ऐसा हो रहा है। तो आप थोड़ा सा तो सोचने की कोशिश किया करो। ऑप्शन से भी ये पता लग रहा था कि थीटा हटेगा, ऑप्शन में थीटा नहीं था, बस एक नन ऑफ दिस ऑप्शन था। तो थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा, ऐसे खाली बैठने से क्या होगा बताइए? खाली तो इस वक्त राहुल गांधी भी है, खाली से क्या होगा बताइए? बड़ा आसान सा सवाल है, शायद हो सकता है मैंने करा दिया हो, करा दिया है नहीं, लेकिन आसान है, कर लेंगे। आ सकता है, एक बार आ चुका है 2012 मेंस में, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ भी आ सकता है, तो पूछ रहे हैं दोबारा से। बस कितना आ गया 4, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जहाँ पे रखनी चाहिए वैल्यू वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे पता लग रहा है कि 2 इक्वेशन दे रखी हैं, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बी, और 3 वेरिएबल हैं। 3 कैसे हैं वेरिएबल? थीटा है एक और ए और बी है। 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल फ्री है कुछ भी रखने के लिए। और हम जान रहे हैं कि थीटा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो थीटा को ही रखने में भलाई है। तो थीटा क्या रखना चाहिए? तो पता चला कि थीटा अगर हम 45 रखते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि ए 0 हो जाएगा। ए अगर 0 है और बी कितना हो जाएगा? 1/√2 1/√2 2/√2, यानी बी आ गया √2, बी √2 आ गया। अब ए स्क्वायर तो 0 है तो ये 0 हो गया। बी स्क्वायर कितना होगा? 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 बच गया, 4 ही उत्तर है। तो आसान था सवाल। चले एक सवाल थोड़ा सा मुश्किल, मतलब अलजेब्रा लगानी पड़ेगी, वैसे मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो आसान ही है, लेकिन करके बताइए। देखते हैं अभी कैलकुलेशन कैसी है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन आपको पेपर में होनी है उसे आप यही निकाल लीजिए। आगे बढ़ें जी सरकार। ये सवाल है, देखना कर ले तो आप ऐसे सवाल। क्या ये पूछ रहा है? टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, ये दिया हुआ है, टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 समथिंग समथिंग 1 है। तो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा? कैसे 1 कैसे आया? मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा 1 कैसे आ रहा है। हाँ मुझे लगता है तुम मेरी मेहनत पे पानी फेर देते हो, मैं समझ गया तुमने कैसे किया है। नहीं निकाल पाएगा? हाँ 1 आपने सही निकाल दिया, 1 ही आएगा। वैसे बहुत टिपिकल भी करोगे तो भी 1 ही आएगा,
और आसान तरीके से करोगे तो भी बनी आएगा। वैसे मैंने जब इस सवाल को देखा था तो मैंने तो जल्दी जल्दी इसको कर दिया था। कैसे? मैंने साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दिया था टेन स्क्वायर की फॉर्म में, रखे हो गया था। लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने देखा कि एक इक्वेशन है तो आप बढ़िया खेल गए। ठीक है कि एक इक्वेशन में आपने क्या किया, पहले तो गामा को जीरो कर लिया, तो गामा जीरो करते ये सवाल रह गया टेन स्क्वायर अल्फा। कई बार एग्जामिनर ऐसे तो सोच के बनाता है कठिन सवाल और हम खेल खत्म कर देते हैं उसका। ठीक है, नहीं तो सवाल बड़ा अच्छा था। तो अब टेन स्क्वायर अल्फा टेन बीटा 1 1, तो आपने अल्फा और इसको क्या बोल दिया, बीटा को 45 45 सेटिस्फाई कर रहा है भाई। दो को तो मान ही सकते थे, दो माना तो तीसरा अपने आप 45 आ गया। अब फिर कुछ करने के लिए रहा ही नहीं, ये तो जीरो हो गया और ये 1/2 1/2 वही मुझे लगा इतना जल्दी कैसे बता दिया इसने। ठीक है, तो सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा था सवाल। एक कुछ ऐसे सवाल बताना जरा। समझ ही गए इसको, तो अब क्या इस पर ज्यादा टाइम लगाना। देखना 2 cos 10 sin 100 प्लस साइन 1000 प्लस साइन 10,000 भी है ना। हाँ मतलब काफी है, ये तो बहुत ज्यादा है। निकाल पा रहे हैं कि नहीं? cos 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए वो आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है सवाल। 2 cos 10 है नहीं, सबको cos 10 में ही बदल देते हैं, बताओ मतलब 10 में ही बदल देते हैं। ये साइन 90 प्लस 10 होगा, कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 यानी प्लस का cos 10। अब इसको हम क्या लिखेंगे 990 प्लस 10। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 90 का कौन सा मल्टीपल है 11वां, ऑड मल्टीपल है, चेंज तो होगा, चेंज होगा। अच्छा 990 11 मल्टीपल है यानी 11 कहाँ पे बैठेगा, 4 और 4 8 और 3 3 चौथे में बैठेगा। चौथे में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का cos 10 आ जाएगा। अब जो 10,000 है ये कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 9,990 प्लस 10, ये भी ऑड मल्टीपल है और 111 बार आएगा। 111 का मतलब ये भी 112 जैसे 4 से कटता है तो उससे कम है थोड़ा सा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ेगा, ये भी नेगेटिव होगा तो माइनस का cos 10। तो ये दोनों cos 10 से आप ये दोनों एक साथ काट दो, इससे काटोगे फिर घटाना पड़ेगा, तो ये उत्तर है। तो cos 10 इज द राइट आंसर। मतलब ये मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं 10,000 वगैरह देख के आप डर ना जाओ कि अब साइन 10,000 तो सिखाया नहीं था, 90 180 पढ़े थे 10,000 आ गया, तो 10,000 को कैसे लिख लिया 9,990। 9,990 111वां मल्टीपल है 90 का, ऑड मल्टीपल है वो तो दिख ही रहा है कि चेंज होगा। अब 111 पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में, तो 4 4 से जब हम काटेंगे तो 108 तक पूरा कट जाएगा, उसके बाद 3 और बचेंगे, तो 3 प्लस है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। बिल्कुल ये चीज ठीक है आपकी, हिसाब किताब सही है आपका। एक और छोटा सा सवाल, थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह लगाओ, बहुत देर हो गई ये सब करते हुए, आपको बढ़ जाए आगे। ये देखो वैल्यू ऑफ 2 साइन 40 साइन 50 tan 10 बटे cos 80। 2 साइन 40 साइन 50 tan 10 बताना है क्या होगा। क्या वो चक्कर आ रहे, नहीं हो पा रहा? नहीं 1 बिल्कुल सही है। देखिए अब आपको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, पता नहीं पता है नहीं पता, मैं फॉर्मूले लगा के भी बताता हूँ। मुझे लगता है वो आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है घुमा फिरा के, या नहीं? नहीं वो तो आसान है ही। चलिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, आप सुनिए। आपने पढ़े 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है?
आपको बताइए 2 साइन ए साइन बी कहाँ से आता है? जब मैं cos a प्लस बी या cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला है, cos a माइनस बी के फॉर्मूले में से cos a प्लस बी का फॉर्मूला घटाता हूँ तो आता है 2 साइन ए साइन बी। पता है कि नहीं? तो ये सब फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही आता है। तो मैंने सिंपल यही लगा दिया, 2 भी दे रखा था, कुछ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा। cos a माइनस बी यहाँ से कितना होगा भाई? cos 10। देखिए cos a माइनस बी हो चाहे cos b माइनस a, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप जानते हैं। और माइनस cos कितना हो गया? 90। अच्छा, इस tan 10 को क्या लिख सकता हूँ? sin 10 लिख सकता हूँ यानी बटे cos 10 ये लिख सकता हूँ। और इंटू नीचे वाले cos 80 को क्या लिख सकता हूँ? sin 10। आप बताओ कितनी लाइनें लगी हैं इस सवाल को करने में? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्योंकि ये क्या है? 0। तो ये दोनों कट गए, तो क्या उत्तर आ गया? 1। कई बंदे काटने के बाद 0 भी कर देते हैं कि सब कुछ कट गया। अरे एकम एकम हुआ है, 3/3 है तो 1 आएगा। तो क्यों नहीं कर पाए इतना सरल सा सवाल? फॉर्मूले नहीं आते? आप बताइए भाई साहब, हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया बना रखा है आपने, क्यों नहीं हुआ आपसे सवाल? हो गया था आपसे? अरे वाह, कितने नंबर आ रहे हैं प्री में? 145। यार यू आर नाइस गाय। 170 वाला बंदा कौन था? 170 प्लस वाला आप कह रहे, और भी है कोई 170 प्लस? आपका जी 190 वाले आप? ओके, बताइए 190 वाले ही बंदे। मुझे नहीं पता कौन है, ऐसे बता नहीं सकते सबके सामने, थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। बंदा सोचता है कि इसका मैं कत्ल कर दूंगा, वो जेलसी आ जाती है ना, जेलसी होती है या क्या होती? नैन्सी, वही जो भी होती है, नहीं होनी चाहिए वो, लेकिन अगर हो रही है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते थे आई थिंक, एक बार कोशिश करें। कैसे? जैसे आपको पता है ऊपर कितना है? sin 10 है और sin 50 है। sin 10 है, sin 50 है, मैंने इसका sin 10 लिख दिया। तो हमें और किसकी जरूरत थी? sin 70 की। sin 70 ले आए, और ऊपर क्या क्या बच गया? sin 40 और 2 भी बच गया, बटे sin 10 और cos 10, यही होगा। sin 70 भी है, क्यों sin 70? क्यों? ऊपर गुणा किया इसीलिए। तो मुझे लगता है फिर भी नीचे फिर फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है फिर से 2 sin a sin b का। cos 40 वही सही है, वही करता हूँ। एक बार वो वाला फॉर्मूला भी लगा लेता है, वो भी आना जरूरी है। जैसे हमने क्या किया, इसको 2 sin 40 था। देखिए पेपर में कुछ भी दिमाग में आ सकता है, इसीलिए दोबारा बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है आपके यही दिमाग में आए। आपके पेपर में आ सकता है कि 2 sin 40 है तो आपने cos 40 कर दिया इसको, और tan 10 है, इसको क्या लिख दिया? tan 10 ही रहने देते हैं, इसको अभी चेंज कर लेंगे। नीचे कितना हो गया? cos 80। अब आपको पता है कि ये sin 80 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो sin 80 बटे cos 80 tan 80, और ये tan। तो आपको पता है tan अल्फा tan बीटा 1 होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो ये भी एक। तो मतलब कुछ भी आपके दिमाग में पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप करें। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। एक सवाल काफी बार रिपीट हुआ है, वो पूछ लेता हूँ लिख के। ये लिख लिया आपने दोनों तरीके से, कैसे भी उत्तर आ सकता है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा सवाल। cot अल्फा बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ये
आपसे पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 2 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा √2 साइन 2 अल्फा 2 साइन 2 अल्फा माइनस प्लस वो सब तो चलता रहेगा। ऐसे कुछ भी पूछ लिया। इस सवाल से कई सारी बातें बताऊंगा मैं एक सवाल से। √2 साइन 2 अल्फा, बहुत पागल है वाकई में। देखिए ये सवाल कैसे कैसे अब तक आया हुआ है। कॉट में तो आया नहीं है, 10 में आया है। वैसे तो मैंने कॉट में थोड़ा बदल दिया। कैसे, इसमें क्या करना होता है, इसमें और क्या क्या पूछ सकता है। मैंने तो ये घुमा फिरा के थोड़ा लंबा कर दिया सवाल। जैसे हम क्या है, इस कॉट अल्फा को क्या लिख देते हैं, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। ठीक है भाई, लिख सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि अगर x अपॉन वाई 2/3 है तो हम 2 के और 3 के मान लेते हैं उस चीज को। ऐसे ही मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर के कॉस अल्फा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के साइन अल्फा। अब अगर के का मान पता लग जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं, बोलो। तो मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया। इसको स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। इसको स्क्वायर करूंगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताओ। तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो वो आएगा के स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, और के स्क्वायर कितना है, 2। तो जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक का भी उत्तर सही नहीं था क्योंकि जो उत्तर था वो ऑप्शन में ही नहीं था, साइन 2 अल्फा। इतना सा उत्तर था, आ रहा था। कर दो। कितना आ रहा है, साइन 2 अल्फा। कभी ऐसा सवाल जीवन में भटकता है तो कर लेंगे, ये ऑप्शन जोड़ लीजिएगा इस सवाल में। हाँ, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि पूछा क्या क्या जा सकता है आपसे। इस सवाल में ये पूछा जा सकता था कि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो ये आता प्लस माइनस √2 कॉस अल्फा। इस सवाल में ये पूछता तो ये आता प्लस माइनस √2 साइन अल्फा, और यहाँ पे टेन अल्फा भी दे सकता था कॉट की जगह। तो इस एक सवाल से काफी सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं, बन सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा फॉर्मूले लगाइए। जहां पे भी मैं अल्फा थीटा देता हूं वहां तो आप वैल्यू रख ही देते हैं, झट से चूकते ही नहीं है मतलब। और ये बहुत अच्छी बात भी है, कहते हैं कि फुल टॉस दे दी अगर वीरेंद्र सहवाग को तो भाई वो सही से खेलेगा ही। फिर उसको देनी तो शॉर्ट पिच डिलीवरी देनी चाहिए। कल इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारी, और जिस मनहूस की वजह से हारी वो मनहूस यहीं बैठा हुआ है सामने, जिसने पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड से इंडिया नहीं जीत पाएगी। ये यार मैंने तो इतना टाइम भी लगाया मैच देखने में, पता नहीं। द वैल्यू ऑफ कॉस 65 कॉस 55 कॉस 5। हाँ हाँ, ये तो बहुत ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत आसानी हो गया। मुझे लगा आप यहाँ 2 कॉस ए कॉस पी वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन आप मेरे से भी आगे निकल गए हो। पता है, आप समझ रहे हो कि ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, और ये 60। अब जो बच्चा स्टार्टिंग से ही देख रहा हमारी तरह है तो वो फिर नहीं सोचता,
आप अंत से देख रहे हैं तो ये कितना आ गया 1/4 साइन और कॉस 15। और कॉस 15 में क्या होगा कि 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब 45 माइनस 30 का लगाएंगे तो कॉस ए माइनस बी ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, तो प्लस वाला होगा और 4 से 8√2 आएगा, तो ए उत्तर आएगा। ए उत्तर आएगा। तो ये भी आपने आसानी से कर लिया, मतलब आप तो हर सवाल का ही कीमा बना दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए एक सवाल लिखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। सवाल में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। सवाल में यहाँ पे देन के साथ देन की जगह x² प्लस y² और लिखा हुआ है। मैं अलग से भी लिख देता हूँ सवाल क्या है। सवाल जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है x² प्लस y² ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस 3 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सवाल था साइन ए प्लस साइन 2a बराबर x, कॉस ए प्लस कॉस 2a बराबर y। आपसे पूछ रहा है x² प्लस y² ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस 3 कितना आ रहा है 2y y 3y क्या 2y। क्या वैल्यू रख दी गया इस बार फिर से? अरे मुझे पता ही था तुम यही करोगे। अब की बार क्या वैल्यू रख दी? ए 45 0। चलो फिर रखी दो, मैं भी रख देता हूँ। वैसे मैं रखने के मूड में नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं तो रख देता हूँ, क्योंकि 2 ही इक्वेशन है और वेरिएबल 3। नन ऑफ दी थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। हमने देखा कि भाई अगर मैं 0 रख देता हूं, इन्होंने कहा कि आप a को 0 रख दीजिए, तो x कितना होगा 0 और y कितना आ जाएगा 2। अब जो पूछा है सवाल में वो 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 माइनस 3, यानी ये कितना आ गया 4 और 4 क्या हो रहा है 2y। वैसे 2y इसका उत्तर है। निकालना था अगर हमें तरीके से, तो फिर हमें क्या करना था, स्क्वायर करके जोड़ना था। इसका भी स्क्वायर करते, इसका भी स्क्वायर करते, स्क्वायर करके जोड़ना था। घर पे कर लीजिएगा वैसे, लेकिन हाँ कब इसमें, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो सॉल्व तो हो ही जाएगा। यहाँ पे बी थोड़ी है, खाली ए ही तो है, बात मत करो भाई। अगला अच्छा सवाल देखें एक, ये सवाल थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपका कुछ पता नहीं है। जिस हिसाब से आप सवाल कर रहे हैं, सवालों का कीमा बना रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा हमेशा की तरह। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बराबर साइन अल्फा। कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा सेम ही है, मतलब सिमेट्री है। साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा था, ऐसे ही कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बराबर कॉस अल्फा। तब आपसे पूछ रहा है कि tan 2 थीटा इंटू कॉट अल्फा क्या होगा, tan 2 थीटा इंटू कॉट अल्फा क्या होगा। इसमें देखिए मैं क्यों मुश्किल कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप है वैल्यू पुटिंग के बादशाह, और ये आपको मैं सिखा चुका हूँ कि वैल्यू रखनी कब है। इक्वेशन में अगर वेरिएबल एक्स्ट्रा हो तभी तो रख सकते हैं। अब यहाँ है नहीं, यहाँ 2 ही इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है। या तो रखें तो बहुत सोच समझ के कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, उतनी हमारी आपकी औकात है नहीं। तो आप करके बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। थोड़ा मुश्किल आपके लिए, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। वैल्यू रख दी क्या आपने फिर से? क्या रख दी भाई? 30। ओह नहीं, थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला लगाना सीखिए। देखिए ऐसे कैसे काम चलेगा।
1 कैसे निकाला आपने? वही में आपने थीटा 30 रख दिया तो अल्फा 60 आ गया। साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। पता नहीं अब वो कोइंसिडेंट है क्या है, कैसे वो सेटिस्फाई कर गया, वो देखना पड़ेगा मुझे। नहीं आप मुझे बताइए कि चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये बात मैंने आपकी मान ली कि आपने थीटा कितना रख दिया 30। तो कोई बात नहीं, थीटा जैसे आप कुछ और भी रख सकते थे, खाली 30 रखने की बात नहीं थी, कुछ और भी रखने की कोशिश की आपने। चलो थीटा आपने कितना रखा 30, तो अगर आप 30 रखते हैं तो साइन अल्फा कितना आ रहा है ये बता दीजिए बस। 3 प्लस, और ये तो बहुत टिपिकल कर दिया। और कॉस अल्फा √3 प्लस, यानी यहां से भी अगर √3 कॉमन ले लें तो √3 + 1 है। नहीं मैं इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं बस कि क्या साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ रहा है, वो मुझे बताओ आप। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि थीटा 30 नहीं है। जो वैल्यू आपने रखी है वो गलत है। भले ही उत्तर आना एक अलग बात है कि आपका उत्तर आ गया, अरे यार साइन अल्फा 1 से बड़ा आ रहा है, बताओ। मैंने थोड़ी करा यार, आप मेरे पे ऐसे क्यों घूर रहे हो? भैया ने करा है, बड़े भैया ने। मैं कह रहा था इस सवाल में थोड़ा सा कुछ और भी ज्ञान सीख लेते हैं। जैसे आप एक बात बताइए, अगर आप साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं तो कितना होगा? 2 साइन 2 थीटा आएगा। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा, इनटू 2 कॉस थीटा और +1 बराबर साइन अल्फा। बोलो मैंने सही लिखा है नहीं? मैंने क्या किया, साइन 2 थीटा पूरे में से कॉमन ले लिया। ले सकता हूँ कि नहीं बताओ? ले सकता हूँ। ऐसे ही फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस टी, तो कॉस 2 थीटा बनेगा। इस बार कॉमन क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा। और कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 कॉस से कॉस भी होता है, तो अंदर यही बचेगा 2 कॉस थीटा +1 बराबर कॉस अल्फा। अब अगर मैं इनको भाग लगा दूं तो ये कट जाएगा भाई, तो tan 2 थीटा कितना आ गया, tan अल्फा के बराबर आ गया, यानी कि 2 थीटा अल्फा के बराबर आ गया। अगर tan 2 थीटा tan अल्फा के बराबर आ गया तो फिर tan अल्फा और cot अल्फा क्या होगा, 1। अब ऐसे तो सही है चलो, लेकिन ऐसे कुछ भी मत निकालो कि थीटा आपने ऐसा रख दिया कि साइन ही 1 से बड़ा हो गया। यहां से एक बात समझ में आ रही है, और वो क्या है 2 लाइनों में, कि 2 थीटा बराबर अल्फा है। अच्छा इस सवाल में अगर खाली इतना बात पूछ लेता, कुछ ना पूछ के 2 थीटा का मान पूछ लेता, तो ऐसे देता अल्फा अल्फा बाई 2, तो भी हमारे लिए मुश्किल होती वैल्यू पुटिंग से। तब भी हमें पता होना चाहिए था कि ये कैसे होता अल्फा। या थीटा का मान पूछ लेता तो अल्फा बाई 2, तो कुछ भी पूछा जा सकता था। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा पूछ लेता भाई। क्या पूछ लेता, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पूछ लेता, खाक निकलता वैल्यू से। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा तो 2 थीटा अल्फा के बराबर है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाता, 1। तो थोड़ा बहुत आपको ये साइन सी प्लस साइन डी ये सब पता होना चाहिए। ये लिखवा दें, आपको पता है क्यों नहीं पता, आपको किताब में नहीं देखा आपने कहीं लिखा हुआ साइन सी प्लस साइन डी? मैं अंधेरे में बता दूंगा एकदम नींद में ये सारे फॉर्मूले, आपको क्यों नहीं याद? बताओ भाई, ये तुम सीने में चैन लगा के आए हो हैं? चैन वैसे नहीं है जीवन में, एक पेट पे लगवा लो, तुम कुछ भी बीमारी हो साफ कर लिया खुद ही। यहाँ पे चैन लगवाइए भाई ने अलग से, टी शर्ट में ही आई थी ऐसे, ओके। चलो भाई, इसके बाद ये क्लियर हो गया सवाल। ये भी एक गंदा सा एक और सवाल है, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 माइनस कॉस। अच्छा सवाल है ये भी, इसमें तो आप रख दोगे मुझे लगता है वैल्यू वगैरह, क्योंकि तुम थोड़ा शेर आदमी हो, पता है नॉलेज बहुत है। द वैल्यू ऑफ साइन पाई माइनस अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फा। अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे।
मुझे पता है कि आप कर लेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। क्या 1 सही है उदय? अभी 1 आ रहा था, -1 हो गया। इतनी जल्दी पलट रहे हो अपनी बात से। 1 देखिए कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ तो हम वैल्यू रख ही सकते हैं, यहाँ भी नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। मतलब एक ये वो टाइप हो गया कि एक सिंगल एक्सप्रेशन का मान आपसे पूछ रहा है और कांस्टेंट सारे ऑप्शन है। इसका मतलब सवाल का उत्तर अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अल्फा को अपनी मर्जी से कुछ भी माना जा सकता है। लेकिन जीरो मानने में एक तकलीफ आ रही है कि नीचे जीरो बन जा रहा है, तो जीरो हम नहीं मान सकते। बस अल्फा अगर हम 90 माने तो सही जा रहा है, तो हमने अल्फा 90 रख दिया। तो ऊपर कितना होगा, sin 90 1/1 माइनस जीरो माइनस जीरो, तो जीरो से जीरो कट गई, एक एकम एक उत्तर आ जाए। ठीक है, आसान है मतलब। अगला सवाल थोड़ा मुश्किल है, अगला सवाल थोड़ा मुश्किल है। संतु जी हमारे प्री में 96 नंबर का पेपर करके आए, नंबर का पेपर करके आए और इनके नंबर आ रहे हैं 134। सोचे जो सवाल इन्होंने टिक भी नहीं किए थे वो अपने आप टिक हो गए। बताइए, अब पता नहीं बाहर से टिक हुए हैं कहां से। खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया था जब ये क्लास में आए थे कि 96, और अब जब इन्होंने अपनी आंसर की दिखाई चेक की तो 134 मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बाकी आप समझदार हैं कि नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन से करप्शन को बल्कि और बढ़ावा मिला है कि किसी के भी नंबर कम ज्यादा किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट मनी sin 40 बटे sin 80 sin 40 बटे sin 80 प्लस sin 80 बटे sin 20 माइनस sin 20 बटे sin 40। लगाइए थोड़ा दिमाग कि कैसे कर सकते हैं। आसान नहीं है, मैं बताऊं आपको। कौन ऐसे सवालों में फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है? हो गया, नीचे आइडेंटिटी बना दी आपने। पीछे बच्चा रफ कॉपी जैसी शकल लेके बैठा, भाई क्या उत्तर आएगा? हम उम्र ये स्थिति है आपकी, हमारी उम्र के होके भी आपसे सवाल नहीं हो रहे, क्या फायदा बताइए? इतने बसंत जीवन के गुजार दिए। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा मुश्किल तो है ही सवाल। अब जैसे फर्स्ट इंस्टेंट में अगर आता है तो क्या हम लगाएंगे दिमाग, ये लगाएंगे कि भाई हम sin 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 sin 40 cos 40, तो ये कट जाएगा, ये आ गया 1/2 cos 40, यही आ जाएगा भाई। ऐसे ये भी कटेगा, ये कितना आ जाएगा, -1/2 cos 20, प्लस ये क्या आएगा, दो बार लगेगा। एक बार तो 2 sin 40 cos 40, फिर sin 20 कटेगा, तो ये आ जाएगा 4 cos 40 बचेगा और इंटू cos 20। बोलो ये इतना सही है? पहली बार में इतना लिख देंगे कि नहीं? कौन कौन सी चीजें लगाई हैं इसमें? सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया अभी तक sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा बराबर होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इज इट करेक्ट? ये लगाया हमने और कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है भाई, अब आप बताइए अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा cos 20 माइनस cos 40, यही आएगा ना, cos 20 माइनस cos 40। cos 20 माइनस cos 40 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin 30 इंटू साइन d माइनस सी, यानी कि 40 माइनस 20 10, और नीचे भाई साहब
cos 40 cos 20 ये प्लस, कोई बच्चा ये बता सकता है कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b यानी cos 60 माइनस cos a माइनस b cos 20, ये लिख सकते हैं कि नहीं? आपको बताइए कि जो ये cos 60 है ये 2 के साथ मिलके 1 बना देगा और 2 sin 30 इसके साथ मिलके 1 बना देगा या नहीं? कितना बचेगा? sin 10। अच्छा, नीचे भी 2 cos a cos b लगाएं तो कुछ बन सकती है बात, वही आ जाएगा ना, 2 cos 60 माइनस cos 20, यही आ जाएगा। 2 cos 60 नहीं, 2 तो हट जाएगा, खाली cos 60 माइनस cos 20 और प्लस ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस cos 20। बताओ 2 cos 20, यहां तक बताओ भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं बात? कट रहा है ऊपर कुछ नहीं? sin 10 नहीं कट रहा? काटना तो पड़ेगा कुछ, बिना काटे कैसे बात बनेगी? कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये 1 हो गया है नहीं, ये 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? sin 10 को चेंज करेंगे तो cos 80, cos 80 कटेगा cos 40 से? नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर क्या 10 और 20 में ही आएगा? कुछ नहीं कटेगा तो कटेगा तो यही भाई, इसका बाप भी कटेगा। sin 10 2 sin 10 को हम नहीं sin 10 को चेंज भी कर लेते हैं तो cos 80 आ रहा है, तो cos 80 कट नहीं रहा नीचे, मैं ये बोल रहा था। एक बार लिख ही लो, यहाँ की बात सोचने, cos 80 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, बन रही है ना? बस तो बताते क्यों नहीं हो पहले, दिमाग सही नहीं है तुम्हारा। कितने से गुणा करनी है? cos 80 से ना, ये लो। अब ये भी कटेगा, इसका पिता भी। ये कितना आ गया भाई? 1 माइनस 2 cos 20। अब बन जाएगी बात, अब नहीं रुकेगी, अब तो सब कुछ कट गया भाई। अब आप बताओ cos 20 cos 40 और cos 80 कितना होगा? 1/4 cos 60। 1/4 cos 60 का मतलब 1/8। तो मैं इस पूरे की जगह, आपने लिख लिया होगा, चलो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूं। ऊपर कितना आ गया? sin 10 और cos 80 को क्या लिख दूंगा? sin 10। तो ऊपर आ गया 2 sin स्क्वायर 10। बहुत बढ़िया, खाली sin स्क्वायर 10 आ गया, sin स्क्वायर 10 बटे नीचे कितना आ रहा है? 2 गुणा 1/8 यानी 1/4, तो 4 ऊपर चला गया। सही है, 4। और ये कितना आ रहा है? प्लस 1 माइनस 2। कोई माइका लाल है जो cos 20 का फॉर्मूला बता सकता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 10। तो ये इससे कट जाएगा भाई, कट जाएगा या नहीं? सही लगाया फॉर्मूला? सही है ना? तो 1 माइनस 2 -1 तो ऑप्शन में नहीं, 3 आ रहा है, थोड़ा माइनस प्लस की कहीं गलती तो नहीं? अरे क्योंकि 4 नहीं आ रहा माइनस, अच्छा तो हमने फिर गलत लगाया यहाँ पे, ये प्लस का होता है। तुम्हें तो आता ही नहीं कुछ, मुझे पता ही था तुम कुछ जानते नहीं, प्लस नहीं होता। अरे 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वहां से चल रहा, बताओ माइनस, तुम्हारा होश ही नहीं है। हमें तो पता है काटना है, हमें तो, और उत्तर देख ले काटना है। अब तुम देखो गलती कहाँ हुई है, मैं वही कहता 3 उत्तर आ रहे, गलत कट गया, 3 आंसर। वैसे कठिन है बहुत सवाल ना, लेकिन आधा आ सकता है, तो 1.5 उत्तर आ जाएगा अगर आधा पूछा जाता है तो। एक बार दोबारा से समझाता हूँ, आप एक बार फोटो खींच लो, एक बार दोबारा से बताता हूँ। अच्छा सवाल था वैसे, थोड़ा दिमाग लगेगा, दिमाग खोलेगा तभी बात बनेगी, और दिमाग खोलने के यही सब उपाय हैं, स्क्रूल ढीले करने के दिमाग के। हाँ जी, आप बताइए जी, मेहंदी थूप के आए बालों पे, बताइए आपको आया समझ कि नहीं?
अच्छा, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? जैसे मेरे तो कई बार होता है कि नाखून भी नहीं कट पाते, तो आप कैसे ऐसे मेहंदी भी सेट कर लेते हैं? मतलब कैसे अलग से टाइम कैसे निकालते हैं इन सब चीज़ों के लिए? अच्छा, पढ़ते पढ़ते आपने एक बंदा रखा हुआ है, वो आपकी मेहंदी लिपता रहता है। बहुत सही है यार। आजकल तो वैसे ही दौर है काजल और लिपस्टिक लिप पोतने का, लगाता तो कोई है ही नहीं, पोतते हैं लोग। परसों के न्यूज़पेपर पे था पार्लर पर भारत सरकार की विशेष रिपोर्ट। मुझे बड़ी गुस्सा से आई, मतलब उसमें ही दिखा रखा था कि कितना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है वो। बताओ, बेरोजगारी पे रिपोर्ट नहीं बन रही है, जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको बोल रही है सरकार की दिखाएंगे नहीं, इन सब पे रिपोर्ट, पार्लर पे रिपोर्ट बना रहे हैं। बताओ कैसे कैसे लोग बैठे हैं खाली, बताइए। बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, फिर कह रहे नक्सलवाद। मेरे को वहां जाके समझ में आया रांची की नक्सलवाद की लड़ाई बेरोजगारी इन सब चीजों के लिए। मैंने कहा हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, बताइए भाई, बेरोजगारी अगर इन सब चीजों के लिए लड़ाई है तो फिर तो हम तो साथ खड़े हैं। गलत है बहुत। दोबारा से देखते हैं सवाल को। हमने क्या किया, पहले हमने 2 sin 40 और cos 40 का फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया 1/2 cos 40। ऐसे यहाँ पे लगाए तो 1/2 cos 20, और यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ा 2 sin 40 cos 40, sin 40 को फिर थोड़ा cos में, तो sin 20 कट गया, इतना बच गया 4 cos 40 और cos 20। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो ऊपर आ गया था cos 20 माइनस cos 40, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 sin 30 और sin 10 आ गया। यहाँ पे 2 cos a cos b का लगाया तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये लगा दिया। ठीक है, अब आपने कहा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये 2 sin 30 तो 1 हो गया, 1/2 है, और sin 10 बच गया, तो आपने कहा cos थीटा है, cos 60 माइनस थीटा है, cos 60 प्लस थीटा ले आते हैं। तो फिर हमने क्या किया, ये 2 cos 40 cos 80 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे। cos 80 क्या हो जाएगा, sin 10, तो ये sin स्क्वायर 10 हो गया, और ये 1/8 बन गया। 1/8 कैसे बन गया, क्योंकि 1/4 cos 60 आ गया, और cos 60 तो 1/2 होता है, तो 1/8 आ गया। तो फिर कैलकुलेशन कर ली, खत्म हो गया, मतलब फिर तो मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल देख लीजिए, ये भी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा सा। 20वां सवाल, ऐसे सवाल कर लीजिएगा, बुक में भी काफी सारे दिए हुए हैं, अभी जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा उसमें भी होंगे, आसान आसान से भी होंगे, थोड़े मुश्किल भी होंगे, जिससे आपका दिमाग, क्योंकि इन सवालों में वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी। जिसकी वैल्यू ही पूछिए उसमें क्या वैल्यू पुट होगी, इसमें क्या पुट करेंगे बताइए। कोई बच्चा कहता है मैं 18 की जगह 45 रख दूंगा। आपको cos 36 और ये sin 18, 2-3 मान तो ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या, ज्यादा कुछ मत याद रखिए, मगर इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि sin 18 कितना होता है, √5 माइनस 1/4 माइनस होता है। अच्छा, sin 18 ही क्या है, cos 72 है। ऐसे cos 36 क्या होता है, √5 प्लस 1/4 बराबर sin 54। बस यही याद रख लीजिए। बाकी कभी cos 36 की जरूरत पड़ती है तो 1 माइनस cos 36 तो लिखा हुआ है, sin 36 की पड़ती है तो 1 माइनस cos स्क्वायर 36 कर लेंगे, मतलब इन दोनों से सारे निकल आएंगे जितनों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 2 याद रख लें। बाकी इस सवाल का उत्तर बताइए क्या आ रहा है। इसके बाद कुछ सवाल अभी हाल फिलहाल के पेपरों में आए हुए करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पाया, वो आप भी जानते हैं कि आपको कितना आता है और हम भी। ठीक है, इस sin tan 18 को भी क्या लिखा जा सकता है, sin 18 बटे cos 18 लिखा जा सकता है, नहीं बताइए, लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैंने cos 18 एलसीएम ले लिया, और कोई चारा ही नहीं है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, बस एलसीएम ले सकते हैं, कितना, cos 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर 18 माइनस 3 माइनस 2 sin 18, ये आ जाएगा, आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, कोई अंकल नहीं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जैसे cos स्क्वायर 18 हम जानते हैं कि cos 36 बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1, यही होता है।
तो 4 कॉस स्क्वायर 18 कितना होगा बता सकते हैं? 4 कॉस स्क्वायर 18 यहाँ से होगा 2 प्लस 2 कॉस 36 होगा, 2 प्लस 2 कॉस 36, और कॉस 36 कॉमन आ जाएगा माइनस का साइन 18। अच्छा, इसमें हमने और कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? यही है, सब सही लिखा है। और माइनस 3 बटे कॉस 18, सही है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस 36 कितना होता है, √5 प्लस 1/4, और ये कितना होता है साइन 18, √5 माइनस 1/4, यही बताया। तो अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आ रहा है 1/2, कॉस 36 माइनस साइन 18 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर मैं इसकी जगह रख दूं 1/2, 2 प्लस 1/2, और 2 ऑलरेडी था, तो आप ही बताइए कितना आएगा, 0, यही उत्तर है। इसीलिए मैंने आपको हिंट भी दी कि कॉस 36 का मान कितना होता है, कॉस 18 का कितना होता है। हाँ, आप बताइए जी भाई साहब, गर्मियों में भी कैप लगा के आए, लद्दाख में आए, जैसे आपको ठंड लगती है हर वक्त। ओहो, आप ना छोटा हीटर साथ रखिए, या ज़्यादा नहीं कर सकते हीटर वगैरह, तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरकीब बताता हूँ। बैटरी जानते हैं, सेल घड़ी वगैरह में जो पड़ते हैं, 2 सेल रखिए और हल्का सा तार, जैसे कुछ लगे घर में हल्का सा करंट ले लिया। टॉर्च भी खरीद सकते हैं, टॉर्च के किनारे पे आपने करंट लिया कभी, खोल के ऊपर से ढक्कन जीव लगा के लिया होगा पक्का, सबने लिया है। वो आप करंट लेते रहे, दिन में 2 बार करंट ले लेंगे, पूरा चार्ज रहेंगे, ठीक है। हमने तो काफी, वो टॉर्च आती थी 3 सेल वाली, उसका ऊपर से वो ढक्कन खोलते थे, ऐसे हल्की जीप लगा देते, तो चींटी सी काटती थी, चींटी, बड़ा मजा आता था साहब। कुछ नहीं रहा हमसे, कुछ नहीं रहा, ऐसा कोई काम नहीं जो हमने नहीं किया अपने बचपन में, हर वो काम किया है, चाहे बचपन में हो चाहे जवानी, जो भी है। अफसोस नहीं है किसी भी पल का। अच्छा, एक सवाल मैं देख रहा था, बड़ा गंदा था, पेपर में पूछा गया अभी हाल फिलहाल में, CDS के या किसी नॉर्मल से पेपर में आया था। बच्चे ने मेरे से पूछा, ये हटा दें, ये समझ गया ना, 0 उत्तर आ रहा है। x sin थीटा बराबर y cos थीटा बराबर 2z tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन्होंने पूछा था भाई कि 4z स्क्वायर और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा था इन्होंने। अच्छा, ऑप्शन पता है क्या क्या दे रखे थे? पहला ऑप्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्यूब। एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा बराबर 2z टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एंगल लेके तो बहुत ही लंबाई होगा, ये कोई शॉर्टकट नहीं होगा। आप बताइए जी, संतु कुमार। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग के अलावा क्या हो सकता है? ठीक है, ये ठीक है। देखो भाई, आपसे हुआ नहीं, कोई बात नहीं। पहले वाले से मैं क्या बोल सकता हूं? पहले वाले से अगर हम देखें तो टेन थीटा बराबर y अपॉन x, ये आ सकता है नहीं? टेन, पहली दोनों लाइनों से क्या आ सकता है? टेन थीटा बराबर y अपॉन x, ये आ सकता है, आ सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार साइन थीटा का मान निकालो, यहां से मैं ये कहूं आपसे कि साइन थीटा का मान निकालो इन दोनों टर्म से, तो निकाल सकते हैं कैसे? x इंटू साइन थीटा बराबर 2 इंटू जेड, और टेन थीटा कितना है? y अपॉन एक्स, और नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ये होगा भाई, होगा या नहीं? तो ये कितना आ गया? 2yz बटे x जाएगा ऊपर और ये x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और x ऊपर चला जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, x कट जाएगा नहीं। ऐसे अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा की, तो आप बोलेंगे cos थीटा में भी सेम होगा। कितना? cos थीटा में y आएगा इधर, और 2z, ये तो सेम ही है, 2z y अपॉन एक्स और बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो आप पाएंगे y से y कट जाएगा और x ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2zx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने कुछ नहीं करना, बस साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, दोनों को मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं तो एक ही लाइन में मुझे करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये सवाल का बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। एक बार फिर से बता देता हूं, हम वैल्यू वगैरह भी पुट करते हैं तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है वैल्यू पुट करना भी। एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या किया, आप समझे। ये किसी एग्जाम में आया था, एक बच्चे ने पूछा था, हमने क्या किया, हमने पहली दो टर्म से क्या किया, टेन थीटा निकाला y अपॉन एक्स। टेन थीटा कितना आ गया, y अपॉन एक्स। यही टेन थीटा y अपॉन एक्स मैंने यहाँ डाला तो साइन थीटा का मान आ गया 2yz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसी cos थीटा का मान आ गया 2zx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब थीटा तो हमें एलिमिनेट करना ही है, क्योंकि जो पूछा है ना तो उसमें कहीं थीटा है और जो ऑप्शन है ना कहीं उसमें थीटा है। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब इन दोनों को 1 किया तो ये आ गया 4z स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुश्किल नहीं है, मतलब ये सवाल अगर एज इट इज आ जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे। जी ये भी सवाल बड़ा खतरनाक है, एक बच्चे ने ये भी पूछा था और ये एलडीसी वगैरह के किसी एग्जाम में आया था, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। 4 साइन 50 माइनस रूट 3 टेन 50, ऑप्शन भी दे रखे थे भाई ने। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस सवाल को देखा था। बताइए, अरे आप तो ऐसे सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप गणित के बेताज बादशाह हैं। लोग होते हैं नॉर्मल, आप बेताज हैं। बे मतलब दे, THEY इंग्लिश में। क्या करें बताइए, नहीं आ पा रहा समझ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ करो, ट्राई तो करो हल्का फुल्का। कितना, 0 कैसे, 0 है ऑप्शन में, 1 है, 1/2 है, 2 है। साइन थीटा कॉस थीटा कर लिया, नहीं पता लग रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। ऑनलाइन कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, क्या करें बताओ। 10 50 को 10 60 माइनस 10 लिख लें, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कुछ फायदा बनेगी। किसी से नहीं हो रहा, मतलब सवाल तो सही है ना। जब तक एक और सवाल लिख लो साइड में। ये सवाल भी CGL में आया हुआ है, tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा, देखा भी होगा आपने। 1 प्लस, ये वो सवाल है जहाँ पे वैल्यू पुट करना थोड़ा मुश्किल है, sec 4 थीटा। इस सवाल की जब तक मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं, sec 8 थीटा।
ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है 10 10 थीटा, 10 8 थीटा, 0 और 1। देखें, चलिए दोनों सवाल करते हैं लाइन से। ये मैं मिटा देता हूँ ऑप्शन इसके। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे मैं अभी मुझे पता नहीं चला अभी तक भी कि सवाल सही है कि नहीं, कोशिश करते हैं। जैसे जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, कॉस है, कॉस बी, साइन है, सब साइन कॉस में होता है। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, आपके में भी आ रही होगी, वो यही आ रही है कि हम इस 10 को साइन 50 बटे कॉस 50 कर सकते हैं। आना होगा तो आ जाएगा उत्तर, नहीं तो पता लग जाएगा कि सवाल गलत है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, सबको पता लग रहा है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये cos 50 आ जाएगा नीचे, ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन 50 cos 50, यानी साइन 100, और साइन 100 को मैंने लिख दिया साइन 80। लिख सकते हैं कि नहीं? लिखने में कोई बुराई नहीं है साहब, लिख सकते हैं। माइनस √3 साइन 50। अब इस 50 और 80 को क्या लिखा जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन, इसको cos 10 भी लिखा जा सकता है ना, हाँ कोई बात नहीं, 2 cos 10 लिख दिया मैंने इसको, 2 cos 10 सिंपल। माइनस √3 को मैंने क्या लिख दिया, इस 50 को 60 माइनस 10 लिख सकता हूं या नहीं बताओ, 60 माइनस 10 लिख सकता हूं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 यानी √3 बटे 2 और इंटू cos 10, यही होगा। हाँ, और माइनस साइन 10 हमने सही लिखा ना, साइन 60 cos 10। अब cos 60 यानी कि 1/2 और साइन 10 बटे cos 50। आना होगा तो आ जाएगा। अब ये कितना आ गया, 3/2 cos 10। तो आप बता सकते हैं 2 cos 10 में से 3/2 cos 10 घटेगा, कितना बचेगा, 1/2 cos 10 और 1/2 ही वहां पे है, तो ये कितना आ रहा है 1/2 cos 10 और प्लस का √3/2 साइन 10 बटे cos 50 आ जाएगा। ये आ जाएगा नहीं। अब नीचे जैसे cos है तो मैं इसको क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, cos 60 और इसको साइन 60। तो ये cos है, cos b, साइन है, साइन b का cos a माइनस b बन गया। ऊपर कितना आ गया cos 50 और नीचे भी cos 50। बहुत अच्छा सवाल है ये, मैंने भी पहली बार ही किया अपने जीवन में। साइन 80 कैसे लिखा था, अच्छा जैसे तुमने उसके दिल पे अपना नाम लिखा था। तुम्हें इतना समझ में नहीं आता साइन 80 कैसे लिखा था। अभी 10,000 रुपए दे दूंगा तो तुरंत पिज्जा में उड़ाया होगे। पापा का फोन आया इसके, कह रहे कि बता दूं पूरी बात। चल ठीक है, अब नहीं कह रहा, सही बात है, ऐसे बताना सही नहीं है। देखो भाई, हमने cos 50 को इधर लेके चले गए तो 2 इंटू 2 साइन 50 और cos 50 लिख लिया, तो वो हो गया साइन 80। साइन 100 हो गया था वैसे, साइन 100 को क्या लिख दिया था, साइन 80। साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, और फिर साइन 80 को भी बाद में कितना लिख दिया। अगर नहीं भी लिखते इसको ऐसे, ये लड़का बड़ा अजीब है यार, हे भगवान इसको जल्दी से श्रद्धांजलि देना। साइन 50 और cos 50 ऐसे हो गया था एलसीएम आके, तो 2 इंटू 2 साइन 50 और cos 50, तो ये हो गया था 2 इंटू साइन 100। साइन 100 को 90 प्लस 10 कर लो तुम डायरेक्ट, इसको 80 बदलवाएंगे, फिर वो 2 बार बदलेगा तो खुद ही बदल जाएगा। अब सही है cos 10 ऐसे, ऐसे वहां 2 cos 10 लिखा है फाइनली, इस पे ध्यान दो तुम। बताएं भाई, समझ गए? तो देखिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो ये खुल जाएगा दिमाग। जैसे मैंने भी कभी किया नहीं था, पहली बार किया ये सवाल, लेकिन ऐसे सवाल और हैं बहुत सारे जो आपको प्रैक्टिस शीट होगी उसमें भी मिलेंगे, लेकिन वो आसान है। ये थोड़ा सा अलग था, कभी ऐसा साइन 50 और इस पे देखा नहीं सवाल। ठीक है, आपको आया समझ? ये हो सकता है कि और भी छोटा हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर बहुत नॉर्मल आ रहा है।
उत्तर से कई बार हमें पता चलता है कि सवाल और आसान हो सकता है। उत्तर इसका नॉर्मल सा आ रहा है, एक आ रहा है, तो क्या पता इसका और भी कोई छोटा तरीका हो सकता है, आप देख लीजिएगा। बाकी 3-4 लाइनें लग रही हैं, तो 2-4 सवाल तो ऐसे पेपर में आएंगे ही जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा या सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं अब ये सवाल एक बार आ गया और डिट्टो यही सवाल आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे कैसे कि कुछ नहीं करना, 4 माइनस ये वाला 3 1, आपने ऐसे इसको याद रखना है, 4 माइनस 3 बराबर 1। याद रखने के तरीके हैं ये, ठीक है। कैसे हम किसी को याद रख सकते हैं, वैसे उसके तरीके हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई साहब बताइए, एक और भी सवाल था ना ऐसा ही, कहाँ है वो, दिख ही नहीं रहा बदतमीज। एक पेज पे 2 सवाल हो गए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। tan थीटा आ रहा है, tan 8 थीटा सही आ रहा होगा। एक सवाल आपने देखा, sec 8 थीटा प्लस 1 बटे sec 2 थीटा प्लस 1, जिसका उत्तर आता है tan 8 थीटा बटे tan थीटा। इसका मुझे नहीं पता, इसका tan 8 थीटा आई थिंक कितना है, देखिए कैसे होगा। tan थीटा लिखा आपने, अब जो 1 प्लस sec 2 थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं। पहले तो मैं तो कर रहा हूँ सारे यही लिख लेते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसे तो करा होगा 1 प्लस cos 4 थीटा और 1 प्लस cos 8 थीटा और नीचे cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। अब जल्दीबाजी में वो मत कर देना कि 1/3 cos 3 थीटा 1/4, नीचे सारा उत्तर गलत हो जाएगा। tan थीटा, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये -1 तो कट ही जाएगा इतना, और ये 4 नहीं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, शाबाश। अच्छा tan 8 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, और नीचे क्या आ रहा है cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। ये अब आप देखो ये 4 थीटा इससे कट जाएगा एक बार कि नहीं, cos 2 थीटा इससे एक बार कट जाएगा कि नहीं, cos थीटा इससे एक बार कट जाएगा, तो 2 cos थीटा sin थीटा कितना होगा, sin 2 थीटा होगा या नहीं, sin 2 थीटा। अच्छा sin 2 थीटा बन गया यहाँ से यहाँ तक, वो sin 2 थीटा इसके साथ मिलके बनेगा, क्या बनेगा 2 sin 4 थीटा, इसके साथ फिर मिलेगा sin 8 थीटा, तो ऊपर सिर्फ क्या आ जाएगा sin 8 थीटा, नीचे क्या बचा हुआ है cos 8 थीटा बराबर tan 8 थीटा। अच्छा सवाल था, हाँ ऐसे सवाल आए 2017 मेंस में भी थे। हाँ थीटा, और वो फुट फुट करके तो आ ही जाएगा, थीटा 30-20 रख के आ जाए, कोई पता नहीं है। और ऑप्शन ऐसे थे इसलिए नहीं रखा हमने, ऑप्शन कुछ इस प्रकार के थे कि इसलिए हमने नहीं रखा। एक आसान सा सवाल पूछेंगे बस, आज थोड़ा हमने स्पीड स्लो रखी है। कल ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी आइडेंटिटी या बेसिक बातें जो भी रह गई हैं वो करके ख़त्म कर लेंगे, फिर परसों की क्लास में एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की क्लास लगाएंगे, इसमें जितने भी नए टाइप के सवाल अगर आ सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे, और ख़त्म है उसके बाद ये भी टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट जल्दी जल्दी लिख लो। आपको ये बात आ गई जी समझ, आप बहुत आगे जाओगे गणित में जैसा मुझे दिख रहा है। नहीं, अच्छा आपने जाना ही नहीं है आगे गणित में, बाकी फील्डों में हाथ कैसा है, मस्त। एक सवाल आखिरी आज की क्लास का कि sec थीटा प्लस tan थीटा, कई बार ऐसे सवाल भी बुद्धू सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं है कि 5 √5 इनफाइनाइट तक। आपसे पूछ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा बेटा बताओ, ये आपसे पूछा गया है। ये सवाल भी थोड़ा सा मैंने बदल दिया हल्का फुल्का। अब बहुत से बच्चों को तो पता नहीं होगी, लेकिन बहुत से बच्चों को पता होगी ये बात। हाँ नहीं पता ना, ओहो √x ये सब x ही हो जाता है, 5 हो जाता है। ये बात आपको नहीं बताओ, पता नहीं है, आपकी इतनी उम्र हुई, बताइए ये कोई तरीका है पीछे भाई साहब,
194 पागल हो गया को। अब यहाँ से एक बात बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कोई माइक लाल पूछ ले तो हम जानते हैं कि इसका उल्टा होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 फैक्टर हो गए, ये कितना हो गया 1/5। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा, 55 25 26/5, यानी सेक थीटा आ गया 13/5। अब सेक थीटा अगर 13/5 है तो कॉस थीटा 5/13, और ये कितना होगा उस वक्त 12/13। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, ये भी कोई मुश्किल थोड़ी है। मैंने बोला सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, √5, एक सेकेंड, √5 तो ये 5 होता है। इसके लिए मैंने याद भी करवाया आपको, ये आगे भी स्लाइड में मैं बता दूंगा आपको। x ये इनफाइनाइट तक होता है, तो ये x ही आ जाता है। निकाल भी लेंगे, इस पूरे को भी x मानेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 आ गया, जोड़ दिया, मतलब फिर तो आसानी हो गया सवाल। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।